हाँ, तो जैसे कि कल हमने ऑनलाइन क्लास चलाई थी 12th क्लास के लिए, आज उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था कंपोजिशन पार्ट। कंपोजिशन फंक्शन के आगे ही उसी के अंदर 2-3 टॉपिक्स और हैं, उन्हीं को हम रिवाइज करेंगे आज। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक कल हमने पढ़ा था कंपोजिशन फंक्शन। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास में इसके अंदर चलता है वो यूज होता है बेटा 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसको नेम जो यूज करते हैं यहां पे वो होता है बाइजेक्शन फंक्शन। थर्ड टॉपिक एफ इनवर्स फंक्शन फाइंड करना। एंड फोर्थ बाइनरी ऑपरेशन, इसका जो साइन यूज करते हैं हम यहां पे वो स्टार साइन यूज करते हैं। फिफ्थ कंपोजिशन टेबल। तो 5 टॉपिक। देन फर्स्ट टॉपिक कंपोजिशन फंक्शन, जो हमने कल भी पढ़ा था उसी के बारे में। फंक्शन मैंने आपको बताया भी था फॉर, सेकेंड गॉफ, थर्ड गॉफ एंड फोर्थ पार्ट फॉर। इनके फॉर्मूले भी फर्स्ट जैसे फॉर, तो इसके लिए आपके पास में फंक्शन है ओ जी एक्स, सेकेंड जी ब्रैकेट एफ एक्स, थर्ड जी ब्रैकेट जी एक्स एंड फोर्थ एफ ब्रैकेट एफ एक्स। दिस टाइप फंक्शंस। सेकेंड टॉपिक जिसके बारे में आप अभी स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था एफ इनवर्स फंक्शन फाइंड करना। यानी इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन चेक करते हैं हम वो फंक्शन 1 एंड ऑन नेम बाइजेक्शन फंक्शन। फॉर एग्जांपल fx equals to 2x plus 3 where function f limit r to r। इसके लिए हमें यहां पर then find the function f inverse। तो हमारे पास में फंक्शन गिवन है 2x plus 3, जिसकी लिमिट भी हमारे पास में गिवन है फंक्शन r to r, और जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे वो फंक्शन f इनवर्स फाइंड करना है। और f इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन को जो चेक करना है वो फंक्शन है बाइजेक्शन फंक्शन। और बाइजेक्शन फंक्शंस के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 1 एंड सेकंड है ऑन। फर्स्ट 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन चेक करने के लिए अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन अलजेब्रिक गिवन हो, यानी कि आपके पास में x के पार्ट में गिवन हो, तो उसके लिए यहां पे जब हम 1 फाइंड करते हैं तो एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट fx1 equals to fx2 and we prove that x1 equals to x2, then f is 1 फंक्शन। यानी हमारे पास में जो भी फंक्शन गिवन है उसमें हम 2 वैल्यूज पुट अप करते हैं, x की जगह फर्स्ट x1 सेकंड x2, और फंक्शन में ये वैल्यू पुट अप करने के बाद जब लास्ट में हम ये प्रूव कर दें कि फंक्शन x1 और x2 दोनों इक्वल है, देन वो फंक्शन हमारे पास में 1 फंक्शन कहलाता है। 1 फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल्स के लिए जैसे हम फाइंड करते हैं, तो फाइंड करने के लिए जैसे हमारे पास में फंक्शन गिवन है 2x + 3, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले x की जगह x1 पुट अप करता हूँ,
तो मेरे पास में फंक्शन होगा 2x1 प्लस 3 एंड इक्वल्स में जब x2 पुटअप करता हूं तो फंक्शन होगा 2x2 प्लस 3। जब हम यहाँ देख सकते हैं LHS और RHS, LHS में भी हमारे पास में वैल्यू प्लस 3 है, RHS में भी वैल्यू प्लस 3 है, देन 3 से 3 कैंसिल आउट। नेक्स्ट जो हमारे पास में वैल्यू बच गई वो बच गई बेटा 2x1 इक्वल्स टू 2x2, सेम वैल्यूज, देन 2 से 2 कैंसिल, देन वैल्यू हो गई हमारे पास में x1 इक्वल्स टू x2। एंड दिस फंक्शन में अगर आप चेक सकते हैं कि x1 अगर x2 इक्वल है देन वो फंक्शन जो है हमारे पास में वो फंक्शन हो गया 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक सेकंड जो आपको फाइंड करना है इसी के अंदर वो है हमारे पास में ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन फाइंड करने के लिए जो कंडीशन हम यूज करते हैं, जो भी फंक्शन हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है यानी fx, उस fx फंक्शन को सबसे पहले हम y के इक्वल करते हैं। अब यहां पे fx की वैल्यू पुटअप करता हूं तो fx फंक्शन की वैल्यू हो गई मेरे पास में 2x प्लस 3। अब इस फंक्शन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड करता हूं तो फर्स्ट ट्रांसफर कर दिया y माइनस 3, नेक्स्ट 2 को डिवाइड में ट्रांसफर कर दिया, नेक्स्ट की वैल्यू हमारे पास में आ गई y माइनस 3 अपॉन 2। अब ये वैल्यू जो है हम वापस उसी फंक्शन में fx में जो अक्सर आपके पास में गिवन था fx, वहां पर x की जगह आपको ये वैल्यू पुटअप करनी है। तो fx इक्वल्स टू 2, x की जगह मैंने वैल्यू पुटअप कर दी y माइनस 3 अपॉन 2 प्लस वैल्यू थी आपके पास में 3। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, fx इक्वल्स टू y माइनस 3 प्लस 3, तो माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, देन fx इक्वल्स टू y। तो ये हो गया हमारे पास में जो हमने फंक्शन जहां से स्टार्ट किया था y इक्वल्स टू fx। और लास्ट सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं fx में जब हम x की जगह वैल्यू पुट अप कर रहे हैं तो fx फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है, y के इक्वल। तो कहने का मतलब ये फंक्शन जो हो गया वो ऑन टू फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे सेट B के टोटल एलिमेंट्स की प्री इमेज सेट A के अंदर बनती है। हमने यहाँ पे 1 1 और ऑन टू चेक किया। अब उसी के आगे जो हमें फाइंड करना है f इनवर्स फंक्शन। और जब भी हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं तो इनवर्स फंक्शन में जो भी आपके पास में फंक्शन गिवन है, जैसे आपका f इनवर्स फाइंड करना है तो इस f इनवर्स वाले फंक्शन के साथ में हम y यूज करते हैं और इक्वल्स में हमेशा x। ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है f इनवर्स y का। सिमिलरली अगर आपको g इनवर्स फाइंड करना हो तो g इनवर्स y इक्वल्स टू x। अगर आपके पास में गॉस इनवर्स फाइंड करना हो तो गॉस इनवर्स y इक्वल्स टू x। इट मींस जो भी इनवर्स फंक्शन आपको फाइंड करना है उसके साथ में y यूज करना है इक्वल्स में x। तो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। हमारे को जो फाइंड करना था f इनवर्स y फर्स्ट। तो अब जब मैं इस f इनवर्स फंक्शन को ट्रांसफर करता हूं तो फंक्शन बनेगा y इक्वल्स टू fx। और हमने लास्ट टॉपिक में इसकी वैल्यू पुट अप की थी 2x प्लस 3। सिमिलरली जैसे हमने ऑन टू फंक्शन में यहाँ पे सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू फंक्शन हो गया मेरे पास में x। अब ये आप x की वैल्यू f इनवर्स y वाले फंक्शन में पुट अप करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन था f इनवर्स y इक्वल्स टू x की जगह जब मैं वैल्यू पुट अप करूंगा तो फंक्शन हो गया मेरे पास में y माइनस 3 अपॉन 2। तो ये हो गया आपके पास में f इनवर्स फंक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपके पास में पूछा जाता है f इनवर्स x फाइंड करना, सिंपल यहाँ y है यहाँ है x, तो अगर y की जगह मैं x वैल्यू यहाँ पुट अप करता हूँ तो यहाँ पे भी फंक्शन में x पुट अप करोगे देन x माइनस 3 अपॉन 2। तो ये हमारे पास में फंक्शन हो गया f इनवर्स x फाइंड करना। तो ये इनवर्स प्रॉपर्टीज थी। कुछ छोटे से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें f इनवर्स फाइंड करना होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल्स टू, क्वेश्चन आपके पास में गिवन है x क्यूब माइनस 2। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे यहाँ पे, या x माइनस 2 मुझे वैल्यू फाइंड करनी है f इनवर्स तो सिमिलर है हमारे पास में जो भी फंक्शन था f इनवर्स y इक्वल्स टू x। जो भी फंक्शन होता है हम उसको y के इक्वल लेते हैं। अब यहाँ पे जब मैं f इनवर्स को ट्रांसफर करता हूँ तो y इक्वल्स टू फंक्शन हो गया मेरे पास में fx।
अब यहाँ पे आप जब कंपेयर करते हो f इनवर्स 25 और f इनवर्स y, तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास में हो गई 25 इक्वल्स टू fx जो फंक्शन हमारे पास में गिवन था x क्यूब माइनस 2। अब यहाँ से जब मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो 2 को मैंने ट्रांसफर कर दिया 25 प्लस 2 इक्वल्स टू x क्यूब, यहाँ 27। जब मैं यहाँ से क्यूब हटाता हूँ तो यहाँ क्यूब रूट इक्वल्स टू x और 27 का क्यूब रूट हो गया 3। तो ये मेरे पास में f इनवर्स फंक्शन की वैल्यू हो गई x इक्वल्स टू 3। तो ये सिंपल सॉल्यूशन थे जिसमें हम f इनवर्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जहां पे मैं आगे बढ़ रहा हूं वो फंक्शन है मेरे पास में, टॉपिक जो है वो है कंपोजिशन टेबल का। अब कंपोजिशन टेबल कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल कंपोजिशन टेबल के लिए जैसे मैंने क्वेश्चन आपके पास में गिवन है s प्लस 4 0 1 2 3। आपको इस ऑपरेशन से यहाँ पे एक टेबल शो करनी है जिसमें ऑपरेशन जो यूज करना है वो प्लस, यानी प्लस का साइन दे रखा है, मतलब आपके पास में जो भी एलिमेंट्स गिवन है आपको उन सबको प्लस करना है। और नेक्स्ट ये जो 4 एलिमेंट्स आपके पास में गिवन है इन 4 एलिमेंट से ही हम टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस 4 ये साइन हो गया, जो भी नंबर्स है 0 1 2 3, सिमिलरली 0 1 2 3 ये हमने नंबर नोट कर लिया। अब प्लस का साइन है तो मैं प्लस करता हूं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3। तो ये फर्स्ट लाइन हमारे पास में कंप्लीट हो गई। सेकंड लाइन में जब मैं पहुंचता हूं तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3 एंड 1 प्लस 3 4। यहां पे आप देख सकते हैं 4 आ रहा है जो कि हमारे पास में गिवन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे आप 4 राइट नहीं करें। तो जब भी आपके पास में 3 से ग्रेटर नंबर जैसे कि 4 आ रहा है तो 4 के लिए वापस जो स्टार्टिंग नंबर होगा वो होगा हमारे पास में 0, तो यहां पे नंबर आएगा आपके पास में 0। नेक्स्ट 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, अब 2 प्लस 2 4, तो 4 के लिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया था 0। 2 प्लस 3 5, तो जैसे 4 के लिए आपने डिनोट किया है 0 को, तो यहाँ पे 5 के लिए डिनोट करेंगे हम 1 को, तो ये हो गया हमारे पास में 1। नेक्स्ट 3 के लिए तो 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, तो 4 के लिए हो गया 0। 3 प्लस 2 यानी कि आपके पास में 5, तो 5 के लिए हो गया 1। 3 प्लस 3 6, तो 6 के लिए 1 के बाद में जो नंबर हमारे पास में यूज हो रहा है वो 2, तो ये 2, तो ये हमारे पास में टेबल बन गई कंपोजिशन टेबल। अब इसको शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए तो आप देख सकते हैं सिंपल सा वे है, हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया था एज इट इज नंबर थे, पर जब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट था वो लास्ट हो गया और जितने भी एलिमेंट्स थे वो अपनी पोजीशन से 1 पोजीशन अपर में आ गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 था, सेकंड पोजीशन पे वो फर्स्ट पोजीशन पे, तो कहने का मतलब जो फर्स्ट है उसको लास्ट कर दीजिए और टोटल एलिमेंट्स को 1 स्टेप आगे ले लीजिए। तो यही हमने इस टेबल में किया है। सेकंड वाले रो में देख सकते हो 1 यहाँ आ गया, थर्ड वाले में जो 2 यहाँ था वो 2 यहाँ आ गया, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आ गया, और जो भी एलिमेंट्स थे वो पीछे ट्रांसफर कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें मल्टीप्लाई का साइन हम यूज करते हैं। जैसे अब आपको टेबल बनानी है क्रॉस यानी मल्टीप्लाई का साइन, और मेरे पास में एलिमेंट हो गए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसकी जब हम टेबल बनाते हैं तो मल्टीप्लाई साइन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूं ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट जब मैं ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं ओमेगा, ओमेगा को जब मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां जो वैल्यू आती है हमारे पास में वो ओमेगा क्यूब। तो मैंने आपको बोला था जो भी एलिमेंट्स गिवन है सिर्फ उनका ही यूज होना चाहिए, और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में चलता हूं, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, देन ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओमेगा की पावर 4, जिसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की जगह जब मैं वैल्यू यहाँ 1 पुट अप करता हूँ, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टेबल बन गई हमारे पास में ओमेगा। तो ये नेक्स्ट टेबल हमारे पास में ये प्लस की ये मल्टीप्लाई की, ये थी हमारे पास में टॉपिक था कंपोजिशन टेबल। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं।
और वो जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास में वो है बाइनरी ऑपरेशन। और इस बाइनरी ऑपरेशन का जो साइन हम यहाँ पे यूज करते हैं वो स्टार से शो किया जाता है इसे। बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन को शो करने के लिए चार कंडीशन यूज करते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन होती है हमारे पास में कम्यूटेटिव लॉ, सेकेंड एसोसिएट लॉ, एंड थर्ड आइडेंटिटी फंक्शन, एंड फोर्थ जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारे पास में इनवर्स फंक्शन। तो ये 4 टॉपिक्स होते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएट, आइडेंटिटी और नेक्स्ट 4 जो होता है इनवर्स। फर्स्ट लेते हैं हम कम्यूटेटिव। नाम से पता चलता है कम्यूटेटिव को हिंदी में जो हम बोलते हैं क्रम विनिमय, मतलब जो भी एलिमेंट्स हमारे पास में या जो भी कंडीशंस आपके पास में गिवन है उन दोनों का क्रम बदलना, क्रम को चेंज करना, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। जैसे हमारे पास में कंडीशन गिवन थी a स्टार b, तो जब मैं इन दोनों को चेंज करता हूं तो कंडीशन बनेगी हमारे पास में b स्टार a। और ये करने के बाद में अगर LHS और RHS अगर दोनों बराबर हैं तो ये फंक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेकेंड कंडीशन हम पढ़ते हैं एसोसिएट लॉ। एसोसिएट लॉ में हमारे पास में जो कंडीशन होती है वो ओनली 2 एलिमेंट्स के अंदर होती है। तो एसोसिएट लॉ प्रूव करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे आपके पास में कंडीशन गिवन थी a स्टार b, तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट और यूज करता हूँ स्टार c, और इक्वल्स में जब हम यूज करते हैं तो a स्टार ब्रैकेट b स्टार c, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो भी आपके पास में कंडीशन गिवन है बाइनरी ऑपरेशन की वो एसोसिएट लॉ को फॉलो करता है। थर्ड कंडीशन जो हमें फाइंड करना था आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास में कंडीशन जो गिवन होती है वो a स्टार b, तो हम यहाँ पे b की जगह एक एलिमेंट यूज करते हैं a स्टार e, और ये जो e होता है इसे ही हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, और इक्वल्स में हमेशा जो यूज करते हैं वो a फंक्शन को। नेक्स्ट फोर्थ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए जैसे हमने b की जगह e शो किया था, तो अब मैं यहाँ पर b की जगह जो शो करूंगा वो x शो करूंगा, a स्टार x, और इक्वल्स में हमेशा e। तो यहाँ पे x जो शो करता है वो इनवर्स एलिमेंट को शो करता है। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास में एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाए कि आपके पास में जो भी कंडीशन गिवन है उसका आपको इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है, तो इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला देख सकते हो a स्टार x इक्वल्स टू e, e मींस आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए भी पहले हमें जो फाइंड करना पड़ेगा e, इट मींस आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब ये कैसे फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास में बाइनरी ऑपरेशन a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 1, वेयर फॉर एवरी एलिमेंट a b बिलोंग्स टू n। ये क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है बाइनरी ऑपरेशन का। तो सबसे पहले तो जो बाइनरी ऑपरेशन आपके पास में गिवन है उस कंडीशन को हम समझते हैं कि कंडीशन कैसे बनी। जैसे कि a स्टार b, 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं a एंड b, और ये जो a और b है वो किसमें से बिलोंग करते हैं, n मतलब नेचुरल नंबर्स से। तो यहाँ पे आपके पास में a स्टार b के लिए जो कंडीशन गिवन है वो गिवन है a प्लस b प्लस 1, मतलब जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो a और b, पहले उन दोनों को प्लस करना और उस दोनों के प्लस में भी आपको 1 ऐड करना है। तो ये कंडीशन बन रही है, तो सिंपल सी कंडीशन है। अब इसके लिए मैं चेक करता हूं सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ में जैसे आपके पास में मैंने बताया था कंडीशन a स्टार b गिवन है, तो इन दोनों का क्रम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं चेंज करूंगा तो वो हो जाएगा मेरे पास में b स्टार a। तो देखो a स्टार b के लिए कंडीशन क्या थी, a स्टार b के लिए कंडीशन थी कि सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना है, तो a प्लस b, और फिर उसमें प्लस 1 और ऐड करना है, तो ये प्लस 1।
तो सिमिलरली इसके लिए भी जब मैं बनाऊंगा तो सबसे पहला एलिमेंट b है, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सेकेंड हो गया a और उसमें 1 ऐड करता हूं तो 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी a प्लस b प्लस 1 और इधर भी b प्लस a प्लस 1, सारे की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेकेंड कंडीशन एसोसिएट लॉ। एसोसिएट लॉ में मैंने आपको बताया था एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हम यूज करते हैं स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूं, तो ब्रैकेट में हमारे पास में वैल्यू आ रही है a स्टार b, और a स्टार b के लिए कंडीशन हमने पढ़ी थी इन दोनों को प्लस करके उसमें 1 ऐड करना है 1, फिर स्टार c। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट टोटल वैल्यू है हम इसको शो करते हैं a से, और ये जो सेकेंड वैल्यू है इसको हम शो करते हैं b से। तो फॉर्मूला वापस वही यूज होगा a स्टार b, और a स्टार b के लिए हमने देख रखा है पहले a प्लस b प्लस 1, तो ये टोटल a की वैल्यू, तो सबसे पहले a ये एज इट इज प्लस b ये एज इट इज और प्लस 1। तो अब मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो a प्लस b प्लस c 1 प्लस 1 हो गया हमारे पास में 2। RHS वाली टर्म इसको भी चेक करते हैं, a एज इट इज स्टार, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं तो b स्टार c के लिए सेम ही कंडीशन, पहले इन दोनों को प्लस करूंगा तो b प्लस c एंड प्लस 1। तो अब ये हो गया हमारे पास में a, ये टोटल हो गया b। सेम ही कंडीशन यूज करते हैं, तो फर्स्ट a एज इट इज प्लस सेकंड b की वैल्यू एज इट इज प्लस उसमें 1 ऐड करते हैं तो 1, तो ये कंडीशन हो गई a प्लस b प्लस c, 1 प्लस 1 हो गया हमारे पास में 2। तो देख सकते हैं LHS में भी a प्लस b प्लस c प्लस 2, RHS में भी आपके पास में a प्लस b प्लस c प्लस 2। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये एसोसिएट लॉ को भी फॉलो करता है। जो हमने फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने आपको कंडीशन जो यूज करने के लिए बताई थी वो a स्टार e इक्वल्स टू a, और हमारे पास में a स्टार b क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी वो a प्लस b प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में b यूज हो रहा है और हमारे पास में e, तो जो कंडीशन b के लिए है वही कंडीशन यहाँ पे e के लिए यूज करता हूँ, तो फंक्शन जो बनेगा मेरे पास में a प्लस b की जगह वैल्यू हो जाएगी e प्लस 1 इक्वल्स टू a। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट जो शो करते हैं वो e को, यानी कहने का मतलब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है e की। तो यहाँ पे e के अलावा जो भी वैल्यूज है उन दोनों को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो a ये दोनों प्लस के ट्रांसफर करूंगा देन माइनस a माइनस 1, a से a कैंसिल, तो e की वैल्यू हो गई हमारे पास में माइनस का 1। ये हो गई हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट। और फोर्थ टॉपिक पर हम यूज करते हैं तो वो हो गया हमारे पास में इनवर्स एलिमेंट, ये यूज करते हैं। तो इनवर्स एलिमेंट में आप देख सकते हैं कंडीशन मैंने आपको बताई थी a स्टार x इक्वल्स टू e, तो यहाँ पर b की जगह हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो x, और x जो शो करता है वो इनवर्स एलिमेंट को शो करता है। तो x b की जगह जब हम यहाँ x पुट अप करते हैं तो a प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू e, और e की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, e की वैल्यू थी हमारे पास में माइनस 1। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a और 1 को मैं ट्रांसफर करता हूँ, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस a, ये भी प्लस का 1 उधर जाएगा देन माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2 माइनस का a, ये हो गया हमारे पास में इनवर्स एलिमेंट। तो ये फर्स्ट चैप्टर के जो भी मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, जैसे कि फर्स्ट आपके पास में कंपोजिशन फंक्शन हो गया, सेकंड मैंने आपको बता दिया 1 1 ऑन 2 कैसे चेक करते हैं, थर्ड मैंने आपको बता दिया एफ इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, फोर्थ हो गया हमारे पास में कंपोजिशन टेबल, और फिफ्थ टॉपिक जो हो गया हमारे पास में वो हो गया हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन, जिसके लिए 4 कंडीशन मैंने आपको बताई है, कम्यूटेटिव, एसोसिएट, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट। एक और लास्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 1 चेक करने के लिए कंडीशन जो बताई थी अलजेब्रिक फंक्शन के लिए fx1 इक्वल्स टू fx2, अगर आपके पास में क्वेश्चन में अलजेब्रिक फंक्शन नहीं हो करके ये फंक्शन यूज हो यानी ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहां पर अलजेब्रिक फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती, तो इसलिए यहां पर 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए हम एंगल्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम एंगल्स की वैल्यू पुट अप करते हैं, तो जैसे फर्स्ट में x इक्वल्स टू वैल्यू पुट अप करता हूँ 0,
और मैंने आपको बता रखा है फंक्शन जो होता है हमेशा y के इक्वल, तो y इक्वल्स टू cos x की जगह हो गया 0 + 2, तो ये हो गया हमारे पास में cos 2। सेकंड टाइम मैं x की जगह वैल्यू पुट अप करता हूं पाई, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू cos पाई + 2, पाई + 2 हमने ये भी पढ़ रखा है 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई। ये हमें पता है कि ये जो होती है वो अनचेंजिंग लाइन होती है, ये चेंजिंग लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई यूज हो रहा है, इसका मतलब ये अनचेंजिंग लाइन यानी cos cos में ही रहेगा, बट पाई प्लस करते हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट पे जाते हैं और थर्ड में जो cos होता है वो होता है हमारे पास में नेगेटिव। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी y = -cos और वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम x की जगह में वैल्यू पुट अप करता हूँ 2 पाई, तो फंक्शन हो गया मेरे पास में y = cos 2 पाई + 2। और जैसे ही आप 2 पाई प्लस करते हैं तो 2 पाई प्लस करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो y = फंक्शन हो गया cos 2। तो अब इसको मैं सेट में शो करता हूं, फर्स्ट सेट x सेकंड y। x की वैल्यू हमने जो पुट अप की 0 पाई और 2 पाई, 0 पाई 2 पाई, और y की वैल्यू तो हमने 0 जब पुट अप किया तो वैल्यू आई cos 2, पाई पुट अप किया तो -cos 2, और जब 2 पाई पुट अप किया तो आप वापस देख सकते हो वैल्यू आ रही है cos 2। तो कहने का मतलब 0 का रिलेशन भी cos 2 से, 2 पाई का रिलेशन भी cos 2 से। तो कल ही हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि अगर 2 एलिमेंट्स का रिलेशन 1 एलिमेंट के साथ में हो तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता, वो फंक्शन होता हमारे पास में मैन इवन फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए हमें एंगल्स की वैल्यू पुट अप करके 1 1 और 2 के लिए चेक आउट करते हैं।